हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चंचल गुन्ना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। टाइम हो रहा था सुबह का टाइम था। मैंने कपड़े धोए थे सारे, तो मैं अभी उनको छत से लेके आई थी। तो मैं बनाने लगी हूँ कपड़ों की तय। आप जैसे कि आपको पता है, गाँव से आई हूँ तब से काम में ही लगी हुई हूँ। बहुत सारा काम फैला हुआ है। और आज भी मैंने गुनी को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि गुनी की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। गाँव से बीमारी आई थी, गाँव बीमार थी ये काफ़ी दिन से। तो थोड़ा सोचा कि 1-2 दिन आराम कर ले, उसके बाद इसे स्कूल भेजेंगे। तो वही गुनी आज भी स्कूल नहीं गई, सनिका के साथ खेल रही है, देखो यहीं पे जैसे आप देख रहे हो। और मैं लगी हूँ कपड़ों की तह बनाने। मुझे लगी थी प्यास, तो मैंने गुनी से अभी 1 गिलास पानी लेके पिया। बेटा मुझे 1 गिलास पानी दे दे। और गुनी ऐसे छोटे मोटे काम मेरे कर देती है, जैसे मैं उसे बोलती हूँ कुछ भी करने के लिए तो कर देती है। और ये मैंने बनाई है गुनी के लिए मैगी मांग रही थी, तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई है। अभी कह रही मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो मैंने मैगी बना दी उसे। वो खा रही है मैगी टीवी देखते देखते, और मैं बना रही हूँ कपड़ों की तह। और जैसे कि आप कहते होंगे ये लड़की कौन घूमती रहती है, इसका नाम है सुनीता। ये हमारे पड़ोस की लड़की है, ज़्यादातर घर में ही आ जाती है गुनी के साथ, हमेशा ही खेलती रहती है। कपड़े बहुत हैं जी, बहुत फैले हुए थे। सचिन जी की शर्ट देखो, जैसे कि आप टी शर्ट देख रहे हो कि 10 टी शर्टों की मैंने तय लगाई है, क्योंकि कपड़े बहुत हो रखे थे। सचिन जी ने काफ़ी दिन से धुले नहीं हैं। शर्ट पैंट धुल दिए थे, जो घर पे टी शर्ट पहनते हैं वो नहीं धुली हैं उन्होंने। फिर भी उन्होंने काफ़ी काम कर रखा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ था। फिर भी देखो जी, घर में जब तक लेडीज़ नहीं होती तब तक काम प्रॉपर नहीं होता, यही है, वही बात है। तो बहुत सारा काम फैला हुआ था। ये देखो मैं करने लगी हूँ बस। अब मतलब 4 तो कुछ चादरें हो रखी थी बेडों की, बस चेंज कर देते थे। सचिन जी धुली नहीं थी, और गंदी भी ज़्यादा हो रही थी, तो हाथ से धुलनी पड़ी। आपको पता ही है, मशीन में तो कहीं कपड़े साफ़ नहीं होते। और मुझे तो मशीन के धुले हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चाहे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, तो मैं हाथ से धुलने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कपड़ों को। तो वही मैं कपड़े रखने लगी हूँ। आज तो बस पूरे दिन कपड़ों का ही काम किया है जी। ये सोच लो, इतने कपड़ों का काम किया है कि मैं खुद परेशान हो गई। आज कितने कपड़े धुले हैं, कितने रखे हैं। और अभी तो मैं लाइट चलेगी थी, कुछ नहाने गई थी, तो तब फिर मैंने कपड़े धुले। जैसे कि पैरदान है, कुछ कपड़े वैसे रह गए थे। लाइट चली गई थी, तो मैंने अभी वो सुखाने की मशीन, अभी लाइट आई तो मशीन में डले हुए थे, अभी मैं उन मशीन को ही चला के आई हूँ सुखाने के लिए। और ये मैंने फ्रिज के कवर भी धोए थे, तो ये मैंने फ्रिज का कवर लगा दिया है अभी। ये देखिए, फ्रिज का कवर मैंने लगा दिया है। और हो रहे है, गुनी हमेशा दुखी नहीं करती है मुझे, बहुत सही लड़की है। तो जो कपड़े हम लेके गए थे साथ में पहनने के लिए, कुछ नए कपड़े थे गुनी के, कुछ मेरे भी सूट वगैरह थे, तो वही मैं रखने लगी हूँ इसमें तय करके। बेड में नए नए कपड़ों को रख देती हूँ मैं। कबर्ड में पहनने वाले कपड़े ही रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कबर्ड नए कपड़ों के लिए डेली तो बेड खोले नहीं जाते कि कबर्ड में रख, तो मैं उन्हें रख लेती हूँ कबर्ड में ही बाहर। और ये मैं लगी हूँ अब तकिया के कबर्ड चढ़ाने। और मैं तकिया के कपड़ चढ़ाने के बाद अब मैं बिछा देती हूँ इस पे चादर इतनी गंदियाँ हो रखी थी कि बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो ये मैंने चादर बिछा दी है बाहर वाले बेड पे, दूसरे वाले रूम में। अब मैं करूँगी अंदर जाके थोड़ा सा काम, अंदर भी पड़ा हुआ है बस। ये मत पूछो कि कितना खलारा पड़ा हुआ है, मैंने बहुत खलारा फैला लिया है। पहले ही गंदा हो रखा था घर, फैला लिया। अब ये देखो, मैंने अभी मशीन चलाई थी, कपड़े गए सूख, पैरदान वगैरह धुले थे, कुछ मंदिर भी साफ़ किया था, तो माता रानी की चुन्नी वगैरह थी, तो ये मैंने पैरदान वगैरह सुखा दिए। 2-3 कपड़े मेरे थे जो मैंने नहाने के टाइम पे धुले थे। ये देखिए कपड़े मैं सुखा चुकी हूँ बालकनी में। और ये कुछ कपड़े माता रानी के थे जो मैंने सुखा दिए हैं अभी। माता रानी के कपड़े मैंने मंदिर को साफ़ किया। मंदिर खुद इतना गंदा हो रखा था, हर चीज़ पे इतना डस्ट छाया हुआ था, इतना काफ़ी डस्ट हो रखा था। और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है आज बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। मैं परेशान भी हो रखी हूँ थोड़ी सी। ये देखिए, अब मेरा हो चुका है बस थोड़ा सा काम। अब मैंने कपड़े रख दिए हैं, अब कुछ प्रेस के कपड़े रह गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ प्रेस भी कर लूँ।
ये जो रखने वाले कपड़े थे गुनी के, मेरे गुनी के पापा के, वो मैंने लगा दिए कबर्ड में। देखिए जैसे कि आपको दिख रहे हैं। और मैंने पूरी कबर्ड भी आके सेट करी है। पूरी ही गंदी हो रखी थी, कपड़े ऐसे फैले हुए थे जैसे छोटे बच्चे नहीं फैला देते, उस तरीके से कपड़े फैले हुए थे। तो ये मैंने देखिए कबर्ड कर दिया साफ़ और एकदम लगा दिए कपड़े सारे। अब मैं लगाने लगी हूँ दूसरे बेड पे चादर बिछाने, क्योंकि कपड़े चादर ये मेरी बस पूछो मत मैं कैसे चादर बिछाती हूँ। आप सोचोगे तो कि कैसे चढ़ चढ़ के बिछाती हूँ बेड पे, ऐसे ही मुझे एकदम बिल्कुल जैसे प्रेस करके एकदम एक भी सरबट नहीं होनी चाहिए, उस तरीके से मैं चादर बिछाती हूँ। मेरी चादर जब तक मतलब दोबारा मैं धोने के लिए तैयार धोऊँगी तभी निकलेगी, उससे पहले नहीं निकलती है। मैं अच्छे से गद्दा में चारों तरफ दाब के इसे मैं बिछा देती हूँ अच्छे से, जैसे कि आप देख ही रहे हो। हर कोने पे मैंने बहुत अच्छे से चादर को दाब दिया है चारों तरफ से, तो चादर निकलेगी नहीं कहीं से भी। एकदम प्लेन करके मैं इसे बिछा दिया है, बहुत प्लेन करके बहुत चारों तरफ से मैं बिछा देती हूँ। ये देखिए मैंने बिछा दिया चादर को अच्छे से। और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े हैं उन्हीं को प्रेस कर लेती हूँ। गुनी और सनिका कर रही हूँ बहुत सारी मस्ती। ये बार बार हाय गर्ल्स बोलने जा रही थी। तो पुरानी प्रेस हो गई थी ख़राब, सचिन जी लाए थे नई प्रेस, तो कह रहे थे मैं इसे चला के देखिए, तो मैं सोच रही हूँ इसी से करके देखूँ। हालांकि पुरानी चल रही है पर उस पर ना कपड़ा चिपक गया था, तो उसकी वजह से बेकार हो रही है। मैं किसी दिन इस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊँगी कि अगर प्रेस पे कपड़ा वगैरह चिपक जाए तो उसे कैसे छुड़ाते हैं। तो ये भी आप ज़रूर देखना, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी वीडियो तो डाल दूँगी, आप देखना। ये देखिए अब मैं लगी हूँ कपड़े पे प्रेस करने। जो भी कपड़े थे, पहले तो सोची थी कि प्रेस वाले को दे दूँगी ज़्यादा कपड़े, पर सचिन जी पहले ही प्रेस वाले को दे आए थे। कम से कम 10 जोड़ी कपड़े उन्होंने प्रेस कर वाले को दे दिए थे। अब 2-4 जोड़ी ही कपड़े रह गए जो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रेस ही कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं है तो, क्योंकि मैं हमेशा घर पे ही प्रेस करती हूँ। ज़्यादा हो जाते हैं या मैं कहीं बाहर चले जाते हैं जैसे घूमने करने, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए तो प्रेस वाले को भेजती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं घर पे ही प्रेस कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने गुनी से चेयर मंगा ली है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी कमर में भी दर्द है। मैं बहुत परेशान सी हो रही थी इसकी वजह से, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के ही मैं प्रेस करूँ। सचिन जी के कपड़ों पे करने लगी हूँ मैं प्रेस। और ये देखिए प्रेस मेरी बस कर रही हूँ धीमे धीमे इन शर्टों पे। मेरा मन तो नहीं था कि आज मैं कुछ करूँ, फिर भी देखो काम तो कितना भी मन ना हो फिर भी काम करने ही पड़ते हैं। जो हमारे काम हैं डेली रूटीन के, उन कामों से हम कब तक छुटकारा पाएंगे, वो तो करने ही पड़ेंगे। और लेडीज़ को तो देखो जी करने ही पड़ते हैं। आपने देखा है कि बाहर भी करने के लिए ऑफिस भी जा सकती हैं लेडीज़, घर में भी करती हैं। और मैं भी पहले ऑफिस जाती थी, मैं भी जॉब करती थी, बट जब से गुनी आई है तब से मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही घर पे। उससे पहले मैं पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी, बस कुछ मत पूछिए उसके बारे में। मुझे खुद सोच के भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है कि कहाँ कमी रह गई मेरी, क्यों जॉब नहीं लगी। नहीं तो देखो जी सबका मन होता है कि कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ मतलब सक्सेस होने का, हर कोई चाहता है कि हम सक्सेस हों। तो वही मेरी कहानी थी। मैंने बहुत कोशिश की थी सक्सेस होने की, बट मैं सक्सेस नहीं हो पाई, तो मैं कर रही हूँ प्रेस। और देखो जी हर किसी के कुछ ना कुछ एक कहानी होती है, किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी फील्ड में हर किसी को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। एक छोटे से काम, एक छोटी सी भी चीज़ होती है उसमें भी स्ट्रगल करना ही पड़ता है हमें। ये नहीं है इजीली हमें कुछ भी नहीं मिलता, हर एक चीज़ के लिए हमें लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता ही है। और ये कहते हैं ना वो सक्सेस हो गया, उसने ऐसे कर लिया, उसने वो ऐसे कर लिया, तो उसके पीछे उसकी मेहनत भी तो देखो कि उसने क्या मेहनत की, कैसे की। बस यही सब आप लोग जानती हो। देखो जी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होते ही हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ये भी ज़रूर बताना, और कमेंट करके बता दिया करो मुझे कैसी वीडियो चाहते हो आप मेरे से, फैमिली ईयर या कुछ मैं बनाऊँ या कुछ टास्क रखूं, तो प्लीज़ बताया करो जैसी भी आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए
आपका सपोर्ट रहेगा तब भी आगे बढ़ सकती हूँ मैं, तब भी कुछ कर पाऊँगी। नहीं तो देखो जी कितनों के चैनल बंद हो गए, कितनों का क्या हो गया, वो चीज़ें तो अलग है। बट इतना ही कहूँगी मैं कि सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और लाइट जा चुकी है बस, और ये मेरा सूट रह गया प्रेस करने से, ये मुझे टांगना पड़ेगा। अब जब लाइट आएगी तब ही कर पाऊँगी। तो लाइट जा चुकी है। आज की ब्लॉग इतना ही था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।